हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर सीरीज आंसर राइटिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए, ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने लिया है सिक्स क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के एक टॉपिक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से। देखिए, इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये टॉपिक मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी: इंडिया इज ए लैंड हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी कमेंट। देखिए, अब डायरेक्टिव वर्ड यूज हुआ है कमेंट, और जब भी डायरेक्टिव वर्ड कमेंट यूज हो इन दैट केस यू हैव टू एग्री विद द स्टेटमेंट। इट मीन्स यू हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट थ्रू योर आंसर। अब बात करते हैं हम इंटरव्यू की कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे पहले ये समझो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीनिंग है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखिए, डाइवर्सिटी का मीनिंग है डिफरेंसेस से, और यूनिटी का मीनिंग है इंटीग्रेशन। अब इंडियन सोसाइटी में डिफरेंसेस कैसे हैं? सबसे पहले क्या है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। दूसरी आती है फिर आपकी रिलीजियस डाइवर्सिटी, कि भारत में लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं और या अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं। अब तीसरी है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी का मीनिंग ये है कि एक जो बंगाल का जो एक हिंदू है, उसका जो कल्चर है पंजाब के हिंदू से अलग है। इससे अलग अगर हम और भी प्रॉब्लम्स की बात करें, फिर नक्सलिज्म है। नक्सलिज्म की प्रॉब्लम भी इंडिया में है। फिर माओइज्म भी है। फिर हमने देखा था कि पहले कश्मीर में सेपरेटिस्ट थे, उससे अलग फिर कम्युनलिज्म। इंडियन सोसाइटी में कम्युनलिज्म की भी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि कैसे कम्युनल रियॉट्स होते हैं, जो रियॉट्स होते हैं उनको कैसे कम्युनल रंग दे दिया जाता है। फिर इससे अलग रीजनलिज्म की भी प्रॉब्लम है। देखिए, हमने कुछ टाइम पहले विटनेस किया था कि कैसे कर्नाटका में कुछ शॉप्स के जो साइन बोर्ड इंग्लिश में थे उनको तोड़ दिया गया था, सिर्फ इस वजह के कारण क्योंकि वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ में नहीं थे। सो दिस इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द रीजनलिज्म। अब इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये समझो कि व्हेन देर आर linguistic, religious and cultural diversity in India. Further, there is the problem of Naxalism, Maoism, communalism and regionalism. Then, how can you say that there is unity in diversity in India? और एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आपका जो आंसर होगा ना वो भी इंडियन पॉलिटी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आप ज्योग्राफिकल आंसर नहीं देंगे पॉलिटी के क्वेश्चन में, ये बात आपको याद रखनी है। सिक्स क्लास की एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन जरूर उठाया है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो पाओगे उसमें पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। उसमें जो आंसर है वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल आंसर है। जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, देखो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने से पहले बता दूं कि 21 मई से एनसीईआरटी बेस्ड यूपीएससी प्री कम मेंस फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, इस कोर्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइसेज है इसके, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। बट सबसे पहले ये समझो कि ये डाइवर्सिटी इंडिया में आई कैसे। हाउ दिस डाइवर्सिटी केम इन इंडिया। डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो देखो, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, दिस इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ए क्रूसिबल ऑफ सिविलाइजेशंस। क्रूसिबल ऑफ सिविलाइजेशंस। अब क्रूसिबल का मीनिंग हुआ मेल्टिंग पॉट। इसका मतलब यह है कि कई सिविलाइजेशंस या कई सभ्यताएं भारत में आई, एंड ऑल ऑफ देम हैव लेफ्ट देयर कल्चरल मार्क ऑन दिस लैंड, thereby making this subcontinent culturally diverse. In this context of a diversity, there arose an illustration of unity. In this context of diversity, there arose an illustration of unity. और इस illustration of unity को नाम दिया गया इंडिया, that is भारत। इंडिया इज ऑफन रिगार्डेड एज ए लैंड हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था? हाउ देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो वह पहला पॉइंट, टू बिगिन विद, देयर अरोज इन द पीपल ऑफ इंडिया, देयर अरोज इन द पीपल ऑफ इंडिया ए फेथ that they could organize themselves, they could organize themselves
and govern themselves on the basis of a single constitution, on the basis of a single constitution. और टेक्निकली इस फेथ को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टेक्निकली इस फेथ को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द फर्स्ट प्रूफ ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब बात आती है सेकंड प्रूफ की. अब जो ये फेथ था, दिस फेथ वाज मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी ऑफ पीपल, और इस बॉडी ऑफ पीपल को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है वो समझो. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलिब्रेटेड एंड गिव टू आवरसेल्व्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यही काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो द आंसर इज द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर derived, the members of this constituent assembly were derived from the entire cross section of the Indian society, from the entire cross section of Indian society. This is the second proof of unity in diversity, the first being the faith itself, which is the constitutionalism. Now the third proof of unity in diversity is that these constitution makers has given us the common ideals and common aspirations. These constitution makers has given us the common ideals and aspirations for the people of India. देखिए जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, और पॉलिटी में भी स्पेशली जब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे, तो एक लाइन बार बार रिपीट होगी, that the preamble contains the ideals and the aspirations of the constitution. So now the question is, what are those ideals and aspirations of the constitution which are given in the preamble? अच्छा ऑनेस्टली ये बताओ कितने स्टूडेंट्स को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं जो प्रेम्बल में दिए गए हैं? अगर नहीं भी पता है तो भी पैनिक होने वाली बात नहीं है, मैं बताता हूँ. देखिए कॉमन आइडियल्स क्या हैं. कॉमन आइडियल्स आर टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज ए सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. दीज आर द कॉमन आइडियल्स. और कॉमन एस्पिरेशंस क्या है? द कॉमन एस्पिरेशंस आर टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी. ब्रदरहुड assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Unity and integrity of the nation. So these are the common ideas and the aspirations of the constitution which are given in the preamble. Thus, culturally diverse, but ideally and aspirationally. Again we are united. This is the third proof of unity in diversity. The fourth proof of unity in diversity is that in our multi-party democracy, we have different political parties. In our multi-party democracy, we have different political parties. And all these political parties have their different manifestos. However, all of these political parties, through their manifestos, are trying to achieve the same given ideals and aspirations. So this is the fourth proof of unity in diversity. Finally, the most convincing proof of unity in diversity is that in every Lok Sabha election, throughout the country, people come out and vote to choose their public representative. This is the fifth and the most convincing proof of unity in diversity. तो देखिए मैंने पहले कुछ इश्यूज बताए थे जैसे कि नक्सलिज्म.
अब कंक्लूजन कैसे लिखना है वो समझो, या इंटरव्यू में पूछा जाए तो आंसर कैसे करना है। नक्सलिज्म, माओइज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, communalism. Therefore, now we can say that the issues like the Naxalism, Maoism, regionalism, communalism, all of these should be regarded as deviation from the normal. Should be regarded as deviation from the normal. So, this is the way to write the answer in your UPSC means exam. आपको बस एनसीईआरटी से क्या टॉपिक लेना है, क्वेश्चन लेना है। अब देखो 6 क्लास की एनसीईआरटी हो, चाहे 6 की हो चाहे 7 की हो, वो जो एनसीईआरटी है वो एक स्पेसिफिक क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखी हुई है। आपका जो एग्जाम है, यूपीएससी का जो एग्जाम है, वो ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड डिमांड करता है। तो इसलिए आपको सिर्फ टॉपिक लेना है, लेकिन उस टॉपिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब आपकी जो मेच्योरिटी है ग्रेजुएशन लेवल की, वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप 6th 7th 8th क्लास की डेफिनेशन किसी भी बुक की, किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें जो डेफिनेशन दी हुई है, चाहे वो पॉलिटी के सब्जेक्ट है चाहे वो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, वो आप यूपीएससी के मेंस में नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ वो जो उसमें लिखा हुआ है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स को समझाने के लिए है। और आपका एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड हो, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो आपके आंसर का। अगर इस क्वेश्चन के डिस्कशन में, इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्कशन में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। आई गारंटी इट दैट आई विल रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।